बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त जर्मन के बिल्कुल बॉर्डर में खड़े हैं। चेक रिपब्लिक और जर्मन के बीच में एक बॉर्डर है। मतलब यहाँ एक 6 दिन का मेला होता है और ये मेला तकरीबन 295 साल से हो रहा है। यहाँ पे हमारे साथ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हारून भाई खड़े हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि वो इस मेले के बारे में बताए और उसका जो अपना कारोबार है यहाँ पे उसने जो स्टॉल लगाया है उनके बारे में बताए। जी हारून भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन 300 साल के करीब हो चुके हैं ये मेला लग रहा है और ये बॉर्डर बिल्कुल हमारे पीछे है। बड़ा ज़्यादा भी हुआ तो 300-400 फुट के दूरी पर ये सामने सड़क है और इसके बाद चेक रिपब्लिक शुरू हो जाता है। तो ठीक चल रहा है माशाल्लाह, काम भी ठीक चल रहे हैं। इसके बाद ये बताए कि यहाँ पे जो मेला है इसमें तकरीबन कितने स्टॉल्स होते हैं और किस चीज़ के स्टॉल लगे होते हैं? इस पे लगभग सारे मिला के मेरे ख्याल से कुछ 250-300 स्टॉल होंगे। मेला सिर्फ ये नहीं है जो नज़र आ रहा है, मेला नीचे भी है और ये काफ़ी सड़कों पे फैला हुआ है, जिसमें झूले भी शामिल हैं, कुछ ये खाने पीने का सामान है और कुछ ये जो सामान आपके पीछे नज़र आ रहा है। ये 250-300 दुकानें लगती हैं। 6 दिन लंबा ये मेला होता है। आपका जो अपना कारोबार है थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएं कि ये कारोबार मतलब मुफीद है या वैसे कोई स्ट्रेस टेंशन है? नहीं, कोई इस तरह की टेंशन नहीं है, लेकिन सारे कामों में ऊंच नीच होती रहती है। तो वैसे ये काम ठीक है, हम अल्लाह का शुक्र है ठीक चल रहा है, काम से तो मुतमिन है हम। यहाँ पे खुराक के अलावा और कोई चीज़ मतलब मिलती है इस तरह कोई चीज़ अगर आप बताएं? हाँ जी, इधर से वो घर घरेलू सामान की चीज़ें भी मिलती हैं काफ़ी, और जिस तरह के ये स्टॉल लगा हुआ है, पर्स वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके घर में इस्तेमाल होती हैं, वो इधर से आपको मिल जाती हैं। मेले में पाकिस्तानियों के लिए मतलब कोई परमिशन है कि वो अपना स्टॉल लगाए जो खारिजी लोग के पाकिस्तानी वगैरह? हाँ जी, वो इसमें किसी मुल्क की कोई ऐसी तफरीक नहीं है, जिसके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं वो कोई भी लगा सकता है। तो एक तो आपको गवर्नमेंट से पहले इजाज़त लेनी होती है कोई भी दुकान बनाने के लिए, तो उसके बाद जो है इस मेले का जो ऑनर है उससे आपको जगह के लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है और उसका किराया है, आप दे के लगा सकते हैं। मतलब किराया देना पड़ेगा? नहीं, किराया तो देना पड़ेगा, ठीक ठाक किराया देना पड़ता है, क्योंकि जो इतने लोग आ रहे हैं जो उसने इंतज़ाम किए हुए हैं उसके भी अखराजात हैं और ज़ाहिर बात है वो भी इससे कोई कमाई करता होगा, किराया देना पड़ता है। आपका जर्मन में रहने का बहुत तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, आप ये बताएं कि अपना कारोबार मतलब कितना मुफीद होता है? जी, मैं तो काफ़ी सालों से इधर हूँ, लगभग 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो ये तो एक ज़ाहिर सी बात है, अपने कारोबार में आपके ग्रोथ करने के जो है वो मौके बड़े ज़्यादा होते हैं। अगर ये तो बाकी जो आपकी लक पे चलता है, आपकी मेहनत और कोशिश होती है, जैसे फिर अल्लाह चाहे अगर ठीक हो तो बहुत ऊपर भी आप जा सकते हैं, आपके काम बहुत अच्छा भी हो सकता है। लेकिन जब आप किसी के पास काम करते हैं तो फिर आप एक लिमिट से तो आगे नहीं जा सकते ना, जो भी आपकी तरह होती है आपके उसके अंदर ही रहना होता है। ज़्यादा लोग वो जर्मन हो या पाकिस्तानी हो, वो अक्सर डरते हैं अपने कारोबार से, अपने बिजनेस से कि मतलब टैक्स देना पड़ता है, ये मसला होता है वो मसला होता है। अगर आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। नहीं, वो ऐसी बातें नहीं होती, बस जो भी अपने काम से थोड़ा दूरी पे होता है उसके ज़हन में इस तरह के हालात आते रहते हैं। ये एक प्रॉपर तरीका होता है पूरी दुनिया में, जब भी आप काम करते हैं तो उसका टैक्स वगैरह या आपको उसकी वर्किंग जो लिखत पड़ता है वो तो करनी पड़ती है, लेकिन ये आम रूटीन की कार्रवाइयाँ हैं जो किसी भी मुल्क में आपको कारोबार करने के लिए करनी पड़ती हैं। इसमें कोई ऐसा अलहदा से कोई ऐसा काम नहीं है। आप जो बिज़नेस करते हो मतलब इस चीज़ का आप ये पाकिस्तान से लेके आते हो या किसी और कंट्री में? नहीं, ये सामान जो है ये मिला जुला होता है, ये कुछ पाकिस्तान से भी आता है, कुछ इधर से ख़रीदा जाता है। ज़्यादातर इम्पोर्ट है, मेड इन जर्मन भी होता है इसमें, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्ट किया हुआ सामान ही होता है। उसमें चाइना से, पाकिस्तान से और भी मुल्कों से सामान आता है। यहाँ पे जो मेला है मतलब हर साल में 6 दिन का मेला होता है जहाँ तक मैंने सुना है। अगर कोई बंदा इसमें अपना स्टॉल लगाता है तो कितना मतलब किराया देना पड़ता है? ये मीटरों के हिसाब से होता है लगभग। अगर आप जो है 8 मीटर का की जगह के बारे में दरख्वास्त मांगते हैं उनसे, तो 8 मीटर का किराया आपको 6 दिन का समझ लें कि 100 रुपया मीटर का आप रखें, तकरीबन कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपको 700-800 रुपया 6 दिन का देना पड़ेगा 8-9 मीटर का। वैसे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे कितने स्टॉल्स लगे होंगे और कितने लोग आए होंगे? लोग जो है वो जो बताता है, जो इसका ऑनर है जो ये सारी अरेंजमेंट करता है, वो तो मिलियन के हिसाब से 6 दिन में बताता है कि मिलियन के करीब लोग आते हैं 6 दिनों में। तो ये उसी के दादोशुमार हैं। तो स्टॉल का मैं जैसे आपको पहले बताया कि इस तरह के स्टॉल भी कम से कम कोई 15-20 तो लगे हुए हैं। इस सामान के आगे पीछे कोई ये बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है।
تو ٹوٹل اگر آپ دیکھیں جتنے ادھر لگے ہوئے ہیں کھانے پینے کے جھولے وغیرہ یہ تو سینکڑوں میں ہیں, 200-250 ہوگا. ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس میلے میں موجود ایک پاکستانی بھائی ہے جس کا تعلق پاکستان سے ہے. الحمدللہ اس کا اپنا کاروبار ہے, اپنا بزنس ہے. اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں. بھائی جان السلام علیکم, کیا نام ہے؟ السلام علیکم بھائی صاحب, شاہد نام ہے. شاہد بھائی یہ بتائے کہ یہ میلہ کتنے دن کا ہوتا ہے, کتنے سالوں سے یہ میلہ ہو رہا ہے؟ یہ تقریباً 295 سال پرانا میلہ ہے اور ہر سال لگتا ہے. اس وقت جولائی کے آخر میں اگست کے شروع میں لگتا ہے. اور ٹھیک ہے, باقی اپنی کافی کمیونٹی ہے ادھر, تو زندگی تو کافی سخت ہے, آپ کے سامنے ہی ہے. بارش میں طوفان میں کھڑے ہوتے ہیں ادھر. اور آپ نے جو اسٹال لگایا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. مزدوری کر رہے ہیں, بس محنت مزدوری, اور کیا کہہ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, باقی سخت ڈیوٹی ہے. 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. 18 گھنٹے کام کرنا, مطلب صبح 10 بجے آئے ہیں اور رات کو 2 بجے یہاں سے چھٹی ہوگی اور پھر تقریباً 3 بجے گھر پہنچیں گے اور صبح 7 بجے اٹھیں گے اور پھر آلریڈی تقریباً ڈیوٹی ہے. پھر آپ یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو کس طرح یقین ہوگا کہ مطلب شکیل بھائی جرمن میں 18 گھنٹے کام کرتے ہیں؟ یقین جو بندے یورپ کے ان کو تو پتہ ہے کہ لائف ہارڈ ہے, تو لوگ کام کرتے ہیں. باقی بندوں کو بتا کر کیا کرنا ہے, جو کام کرنے والے بندے ان کو تو پتہ ہے آلریڈی کام ہوتا ہے. تھوڑا بہت گزارا ہو رہا ہے اس مال میں. اللہ کی ذات کا فضل ہے. انسان اگر خود مطمئن ہو جائے تو ٹھیک ہے, ایک روٹی کے ٹکڑے کے اوپر بھی مطمئن ہو جائے تو ٹھیک ہے الحمدللہ. باقی اگر پورا ملک بھی ہو تو انسان اگر نہیں خوش ہونا چاہتا تو نہیں ہو سکتا. شکیل بھائی اب آپ یہ بتائیں کہ یہ مال مطلب بیگ وغیرہ یہ آپ جرمن میں ہی خریدتے ہو یا پاکستان سے لے کے آتے ہو؟ نہیں, جرمن میں خریدتے ہیں. ادھر کیپٹل ہے, ادھر سے تقریباً 300 کلومیٹر دور برلین, اور وہاں سے مال ملتا ہے. اس کے بعد لائپزگ ہے ایک شہر, وہاں سے مال ملتا ہے. اٹالیا سے آتا ہے, اسپین سے آتا ہے, فرانس سے, ایسے بس مکس مال خریدتے ہیں. اگر آپ مزید بتائیں کہ اپنا کاروبار اپنا بزنس مشکل ہوتا ہے یا ایزی ہوتا ہے؟ آج کے دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے. پہلے مشکل نہیں تھا, لیکن آج کے دور میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کے لیے انسان کو 2-3 ڈیوٹیاں کرنی پڑتی ہیں. آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں جو حالات اس وقت ہیں. اور آپ کب سے اپنا بزنس کر رہے ہو؟ الحمدللہ تقریباً 12 سے 13 سال ہو گئے ہیں. 12-13 سال. ہاں جی. جو بندہ بزنس کرنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ کوئی اور کام کر نہیں سکتا. جیسے پتہ نا پاکستان میں کہاوت ہے کہ ٹرانسپورٹر میں انسان مرتا بھی ہو نا, وہ کہتا ہے میں ٹرانسپورٹر کی لائن نہیں چھوڑوں گا. سیم یہی سسٹم ہے. بندے نے اگر اپنا کام شروع کر دیا, بچے یا کچھ نہ بچے, پرافٹ ہو یا نہ ہو, وہ بندہ اور کے کام کر نہیں سکے گا. پھر اپنے پاکستانی بھائیوں کو کہ مطلب اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیے یا کام کرنا چاہیے, فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے. اور باقی آج کل کے جو حالات ہیں, اپنا بزنس کا ٹائم نہیں ہے. نیور گیو اپ, کبھی بھی ہمت نہ ہاریں. جب تک سانس میں سانس ہے لڑیں, حالات کے ساتھ, قانون کے ساتھ. اچھا, آپ اگر یہ بھی بتائیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بہت سخت بارش ہو گئی, تو اٹس پارٹ آف لائف, زندگی کا حصہ ہے, انجوائے کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو, ٹائم دینے کے بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ